स्टार्ट करते हैं। घर बच्चे काम किया था? क्या सर? काम कर लिया था? सर कल का नहीं कर पाया था सर। चलो कर लेना बच्चे। ओके सर। और ये कहता है ध्रुव ने काम किया था? यस सर, कल रात को 11 बजे तक। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करने। हमारे पास आता है, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। उज्ज्वल बच्चे तुम बोलना। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a। अच्छा अगर कोई इक्वेशन है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी है इक्वल्स टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी? और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू क्या आएगी? c/a। सर बात समझ आ रही है? c/a। यस अगर सर। कोई इक्वेशन है ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी है इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आएगा? -b/a और tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या आएगा? c/a। चलो अब एक इक्वेशन है उस चीज को देखते हैं। दो क्वेश्चन देखेंगे रूट्स वाले। ध्रुव बच्चे, यस सर। अगर मैंने लिखा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और अल्फा और बीटा। बीटा। हमें निकालनी है वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा की। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? सर -b/a। -3/2। और यस tan सर। अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी? सर -c/a सर। 4/2। यस 4/2 सर। दैट इज 2। अब अच्छा tan यस अल्फा प्लस tan बीटा, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। कोई यस सर। डाउट है? यस। नो अब सर। tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या है? सर ये है हमारी -3/2 और नीचे 1 अपॉन माइनस tan अल्फा tan बीटा 1 की वैल्यू। - 2। 1 - तो आंसर क्या आ गया? 3/2 tan अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट है यस। बच्चे? नो सर। अच्छा अब मेरे पास बोलेगा कृष्णा बच्चे। हाँ सर। कृष्णा अब क्वेश्चन आता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है। ठीक है, ठीक है सर। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और अल्फा बीटा। और बीटा। हमें क्या करना है? हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोई डाउट है क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा इससे क्या पता लग रहा है? आई नीड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, tan अल्फा tan स्क्वायर थीटा। हाँ कि नहीं? हाँ सर। अब इसको क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा? सर ए tan थीटा प्लस बी इज इक्वल टू सी cos थीटा सी sec थीटा। ये समझ आ गई सबको बात? अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है कृष्णा? नहीं सर। अच्छा अब ये आ गया ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा माइनस सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कृष्णा कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सर tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ ए जाएगा सर। स्क्वायर, फिर 2ab tan थीटा आ गया, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू क्या होगी कृष्णा? सर ओके सर, ये हमारी 2ab अपॉन a माइनस सी का स्क्वायर तो कितना? माइनस -2ab। हम वो बाद में अच्छा कैंसिल हम माइनस करेंगे। tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोई पॉजिटिव। डाउट तो नहीं है? नहीं सर, सब आदमी से tan अल्फा प्लस अच्छा, बीटा निकलते हैं। tan अल्फा tan प्लस tan अल्फा प्लस माइनस बीटा क्या tan होता अल्फा है? tan अल्फा tan अल्फा प्लस प्लस tan tan बीटा बीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस माइनस tan tan अल्फा अल्फा tan बीटा। व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा? माइनस 2ab अपॉन a माइनस c स्क्वायर और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस अपॉन ए a स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस सी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी प्लस सी स्क्वायर। कृष्णा डाउट तो नहीं है? नहीं सर। या तो इसे लिख दे +2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं सर। tan अल्फा प्लस बीटा। अगर कृष्णा बच्चे cos अल्फा प्लस बीटा निकालना होता, इसी क्वेश्चन में cos अल्फा प्लस बीटा निकालना होता तो कैसे कर सकता हूँ? सर हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा ना करके। ना, अब इस स्टेप के बाद मैं ऐसे लिखता हूँ कृष्णा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हैं सर। p अपॉन b सर। और इसकी वैल्यू आती, अगर इन दोनों का होल स्क्वायर ऐड करते तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाँ कि अच्छा नहीं? हाँ सर। cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं कोई सर। डाउट है? नहीं सर। ध्रुव बच्चे आपको समझ आया है? सर आ गया समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार ये देखते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है। वेदांत, यस सर। ये क्वेश्चन समझ आ गया था? यस सर। वेदांत क्वेश्चन आता है 6 sec थीटा प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 नहीं 9 है। लेट सपोज ये सही है। यस सर। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है? रूट्स। यस सर। वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा निकालना, उसके बाद कुछ और निकालना। साइन अल्फा प्लस बीटा ट्राइंगल। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 6 sec थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 8 tan थीटा। यस और नो? यस सर। स्क्वायरिंग कर दी, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। सर बट हम पहले भी तो cos थीटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके साइन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर सकते थे। बच्चे साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? तो साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाता साइन की टर्म्स में भी तो ये चीज आ सकती थी? नहीं सर, ये नहीं आती। बात समझ आ गई? इसीलिए मेरे को tan यस निकालना सर, पड़ा। आती। सही है। अच्छा अब मेरे को यस स्क्वायरिंग सर। करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 36 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 64 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 9 द 18 18 8 द कितना हो गया सर 144। बताओ? 144 tan थीटा। ठीक है। अब राइट साइड सबको ले जाओ। 64 tan स्क्वायर थीटा माइनस 36 tan स्क्वायर थीटा माइनस 144 tan थीटा प्लस 81 माइनस 36। वैल्यू बोलो कितना है? 64 माइनस 36 कितना हो गया? सर 28। 28 tan स्क्वायर थीटा आ गया माइनस 144 tan थीटा आ गया और 81 माइनस 36 कितना हुआ? सर 45। 45 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यस यहाँ सर। पे tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सर माइन 4144/28। ये बात समझ आ गई? 4 से डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड यस मत सर। करो अभी जरूरत। tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आया? सर 45/28। अब tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा? सर 144/28। और नीचे क्या आया? 1 माइनस 45/20। 45/28। वैल्यू बोलो कितनी आ रही है?
144 सर नीचे -144 आया by 17 -45 कितना हुआ ये? सर 17 17 144 -144 by 17 is tan alpha plus beta. Any doubt? नो सर क्लियर है। अब tan अल्फा प्लस बीटा ये 144 और ये 17, ये वैल्यू आ जाएगी 144 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, मेरे को पता नहीं कितना होता है, कैलकुलेट करना। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आया जल्दी बताओगे? सर 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं कैलकुलेट मत करो, बस मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये बात समझ आ गई। अच्छा पॉजिटिव और Yes, sir. नेगेटिव साइन कैसे पता लगेगा? वो गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा, जैसे अगर बोला π/2 से पाई लाई करना, उसके ऊपर डिपेंड करे, ठीक है? यस सर। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही लगा देंगे ताकि ये चीज ऐसे रहे। कोई डाउट है बच्चे इस चीज में अभी तक जो नो बताया? सर क्लियर है। चलो इसी अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे कौन बोल रहा है? सर ध्रुव। हाँ ध्रुव बच्चे बोलो क्या डाउट है? सर डाउट नहीं था, मैं ये पूछ रहा था कि इस इक्वेशन को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सॉल्व तो करेंगे ही बच्चे, मैंने तो वहां पे उसके बाद तो तुम कर सकते थे ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव बच्चे तुम ही बोलो, बोलोगे? यस सर। बच्चे क्वेश्चन आता है, आपको प्रूव करना है 1/cos x - a इंटू cos x - b। हाँ बोलो। सर ये जरूरी तो नहीं है कि ये अल्फा बीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। ये राइट एंगल बच्चे जब tan अल्फा प्लस ट्राइंगल जो बनता है ना, tan अल्फा प्लस बीटा मैंने जब लिया है, उससे अगर साइन निकालना है तो राइट एंगल बनाना ही पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए वही वैलिड होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हाँ वो जो आप बोल रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, वो अल्फा प्लस बीटा नहीं बनाएंगे, उसके सामने वाला एंगल मेरे को राइट एंगल लेना पड़ेगा, राइट परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं मान सकता। ठीक है। और सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होगी तो? बच्चे जो आप बोल रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा होगी, लेट यस सपोज सर। आप बोलो कोई वैल्यू, बोलो कोई वैल्यू। तो 60 एंड 60। तो आपने बोला 120। यस सर। ठीक है, तो आपका एक एंगल ऐसा बना, ठीक है, दूसरा ऐसा बना, दूसरा फिर जो आप बोल रहे हो 60 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चे, जो आपने बोला आई एग्री, उसमें नहीं बनेगा, बट निकालने का तरीका यही रहता है। जो आप बोल रहे हो ना 120 रहेगा तो एंगल 90 बन ही यस नहीं सर। सकता, वो आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। उस केस में आपको मोस्ट प्रोबेबली जो होगा ना वो ऐसा बनेगा ट्राइंगल, जैसे अगर मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए, ये वैसे ही होना चाहिए था। ठीक है, बट हम इसको ऐसे बनाएंगे शायद, ये भी हो सर सकता है ना, परपेंडिकुलर बाहर 180 निकाल माइनस, सकते हैं। हाँ यस सर 180 ऐसे ही होगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो वो जो ट्राइंगल से बाहर आ गया उस एंगल से हमारा निकलेगा, अगर निकलेगा तो। जो आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई गलती नहीं थी। ध्रुव बच्चे यस सर। आप मेरे को ये बताओगे, cos x - a इंटू cos x - b प्रूव करना है sin a - b, और नीचे है tan x - b माइनस tan x - a। यस सर। बताओ। तो सर हम यहाँ पे cos x माइनस और cos x माइनस b की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं बच्चे, इसको देखो राइट साइड में sin a - b दे रखा है ना, यस सर। और नीचे आ गया cos x - a cos x - b, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आया 1/sin a - b, और यहाँ पे आया sin x - b माइनस प्लस x माइनस, नहीं माइनस आएगा x - a। ये देखो, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ गया समझ। ठीक है ना, ये अब देखते हैं क्यों लिखा हमने 1/sin a - b, और यहाँ पे आया sin x - b cos x - a माइनस cos x - b sin x - a। एनी डाउट बच्चे? cos x - a इंटू cos
एक्स माइनस बी। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 1/sin a माइनस बी। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे cos x माइनस ए कट गया तो साइन के नीचे cos आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? तो tan बन जाएगा। तो tan आ जाएगा, और दूसरी वाली टर्म में cos x माइनस बी कट जाएगा तो हो जाएगा tan x माइनस ए। कोई डाउट है बच्चे? चलो, प्रूफ हो गया, ये बात क्लियर हो गई। Yes, sir. चलो, अब कुछ क्वेश्चन देखने हैं हमने, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, मैंने एक ये चीज बताई थी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 कोई बताएगा? सर +1 +1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 -1। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। कॉस थीटा की भी मिनिमम मैक्सिमम क्या होती है? यही होती है, मैक्सिमम Same. और मिनिमम तो सेम रहती है। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? +1 और -1। अगर बच्चे मैं कहीं पे लिखता हूँ 3 sin अल्फा प्लस बीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ध्रुव? Sir, 1. 3 रहेगी, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बाहर, और मिनिमम क्या रहेगी? -3। साइन अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू -। अच्छा निधि, यस सर। चलो अब निधि तुम बोलना। अगर मैं Okay, sir. ये समझ आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जल्दी बता दो। सर 3। ये वाला तो क्वेश्चन हो गया। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1। होती है, जल्दी बोलो। साइन सर थीटा की 1। मैक्सिमम वैल्यू 1, और साइन थीटा मिनिमम वैल्यू? सर -1। वेरी गुड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। अगर मैंने बोला कि 24 साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सर 24। और मिनिमम? -24। चलो, अब अमन, यस सर। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोल दे एक बारी। सर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन। कॉस अल्फा प्लस बीटा का भी बोल दे जल्दी से। सर कॉस अल्फा कॉस बीटा मतलब माइनस कॉस वो साइन अल्फा साइन। अच्छा अमन, ये अब इसमें एक चीज देखियो, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या है? सर एक कॉस क्या है ना। क्या कहा आपने? साइन के फॉर्मूले में साइन का उल्टा होता है ऊपर। यस सर। अब कॉस के फॉर्मूले में दोनों दोनों एक साथ सेम होते है। हैं, कॉस कॉस होते हैं, यस सर। साइन साइन होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, √3 sin x माइनस cos x, चेंज इट टू साइन फॉर्म एंड कोसाइन फॉर्म। चेंज इट टू साइन एंड कोसाइन फॉर्म। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। चलो, अब √3 sin x माइनस cos x कैसे चेंज करते हैं वो चीज समझते हैं। बच्चे पहले प्लस। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बता कि यहाँ पे a sin x प्लस b cos x, यही है ना? यस ठीक सर। है। a की वैल्यू क्या है? √3, और b की वैल्यू क्या है? 1। सर 1। सबसे पहला स्टेप होता है इस क्वेश्चन में, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कोई डाउट? नो सर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, बताओ, दोबारा रिपीट करो। सर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है और तो यानी ये किससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा इस समय? सर 2 से। 2 बाहर लिखा, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अगर साइन वाले फॉर्मूले में चेंज करना है तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमन, यस सर। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन के फॉर्मूले में? अमन नहीं Cos। समझ आ रहा? हाँ, वेरी गुड। तो √3/2 कॉस में क्या होता है? सर cos 30। cos 30। cos
पाई बाय 6 साइन एक्स और साइन पाई बाय 6 कॉस एक्स। ये बात समझ आ रही है अमन? यस सर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6। कोई डाउट? नो सर। अमन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर 2। और मिनिमम? सर -2। कोई डाउट साइन फॉर्मूले में चेंज करने में? नो सर। अब इसको कॉस फॉर्मूले में चेंज कर दो। कॉस के फॉर्मूले में यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सर कॉस। तो इसको हमने लिखा साइन एक्स, और साइन में क्या होता है जल्दी बताओ, ये क्या होना चाहिए? सर साइन। साइन पाई बाय 3 कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 3। कोई डाउट? नो सर। कॉस एक्स माइनस पाई बाय 3 वही सेम आया ना, मैक्सिमम वैल्यू Yes, 2 sir. और मिनिमम वैल्यू -2। -2। कोई डाउट है किसी को? तो वापस चलो। समझा दो ये क्वेश्चन एक बार। मैं दोबारा समझाता हूँ। हिमांशु तुम्हारे को नहीं समझ आया, रिपीट कर, ठीक है, तुम्हारे लिए। ओके सर। चलो हिमांशु, एक अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है? यस सर। व्हाट इज ए हियर 1 एंड बी? 1 वी हैव टू डिवाइड बाय √2 आ √2। तो हमने √2 से डिवाइड किया, दोनों फॉर्म में चेंज करना है, √2 से मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा बच्चे, पहले साइन फॉर्मूले में चेंज करते हैं। साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पे साइन है तो दूसरा क्या होना चाहिए कॉस। हिमांशु? कॉस होना चाहिए। साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 लिख दूं, कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। कोई डाउट है? नो सर। तो ये बन गया फॉर्मूला √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? √2 और मिनिमम क्या हो गई? -√2। एनी डाउट हिमांशु? सर ये भाई पाई बाय 4 का बता दो दोबारा। बच्चे 1/√2 क्या होता है? ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ हिमांशु, यहाँ पे अगर इसे कॉस फॉर्म में चेंज करना है तो अगर साइन है तो दूसरा भी साइन ही होना चाहिए। यस सर। तो साइन एक्स साइन पाई बाय 4 और कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4। Cos pi ये by बात 4। समझ आ रही है? √2 Yes, sir. कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। दोनों फॉर्म्स में चेंज करना सीख रहे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव। चलो आवाज नहीं आ रही। कृष्ण? यस सर। कृष्ण बच्चे, अब तुम बोलना। अगर मैंने Yes. लिखा cos x माइनस √3 cos x माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन समझ आ गया कृष्ण? यस सर। व्हाट इज a here √3 and what is b here? -1 We have to divide by, √a square plus b square. that is 2. Any doubt? Yes sir. No sir. Now we are changing it to sin form, ठीक है? √3/2 cos x माइनस sin x by 2 into 2. Any doubt बच्चे? No sir. अब मेरे को एक चीज बताओ, ये और ये चीज, अब साइन फॉर्मूले में कॉस के साथ क्या होना चाहिए? Sin. साइन क्या लिखूं? π/3 लिख दूं Yes sir. इंटू कॉस π/3। ये बना फॉर्मूले के हिसाब से बना 2 साइन π/3 माइनस एक्स। एनी डाउट? No sir. मैक्सिमम वैल्यू +2 मिनिमम वैल्यू -2। एनी डाउट बच्चे? No sir. अगर कॉस की फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे लिखूं बच्चे बता? cos x इंटू कॉस Cos π/6 आ 30. गया, माइनस साइन एक्स इंटू साइन π/6 Sin आ गया, 30. तो हो गया 2 cos x प्लस π/6। ये बात समझ आ गई? Yes sir. +2 और माइनस। एनी डाउट? सर am I No, sir. audible? हाँ बच्चे ऑडिबल। Okay. चलो ये बात सबको समझ आ गई, इतनी बात? यस सर।
अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, हिमांशु तुम बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, a sin x प्लस b cos x। मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वन वन माइनस बताओ किससे डिवाइड करते हैं? हिमांशु सर बच्चे, रूट टू ध्रुव आएगी। बच्चे, हिमांशु बच्चे किससे डिवाइड करते हैं बता। चलो कनिष्क तुम बोलो। सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी मैक्सिमम, और अंडर माइनस रूट अंडर ए रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। और वैसे भी अगर सोचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अंदर फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कुछ भी बन जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होगी? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। ध्रुव बच्चे यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, हर्षित। नो सर, आ गया समझ। हर्षित बच्चे एक चीज आपने बोलनी है। यस सर। क्वेश्चन आता है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी। क्वेश्चन समझ आ गया? सर मैक्सिमम 5 आ जाएगी और मिनिमम -5। ध्रुव यस सर। ये समझ आ गया था? यस सर, आ गया। दूसरी चीज ध्रुव तुम बोलो। ओके सर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बोलो। सर ये आ जाएगा -√24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और मिनिमम आ जाएगी +√24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये आएगी मैक्सिमम, यस सर। और मिनिमम आएगी -24 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 10। तो Yes, ये sir. होता है 25 प्लस 10, 35 मैक्स हो गई, मिनिमम हो गई -15। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। हर्षिल, यस सर। क्या होता है 12 sin x प्लस 5 cos x प्लस 5, इसकी मिनिमम मैक्सिमम जल्दी से बोल दे। सर √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 अलग होगा सर, और माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5। 13 प्लस 5 18 मैक्सिमम, मिनिमम 18 आ -18 जाएगा। प्लस 5 -8। सर। बच्चे बात समझ आ गई? -8। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब देखते हैं एक चीज और। नेक्स्ट बोलेगा क्या होता है उज्जवल। यस सर। उज्जवल बच्चे तुम बोलो। उज्जवल का क्वेश्चन आता है 3 sin x प्लस π/6 प्लस 4 cos x प्लस 5, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बता एक बार जल्दी से बताओ। उज्जवल बच्चे जो भी अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें थीटा सेम थे, यस सर। इसमें थीटा डिफरेंट है। यस सर। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला खोल देते। 3 sin x cos π/6, 3 cos x sin π/6, 4 cos x प्लस 5। कोई डाउट? नो सर। अब उज्जवल बच्चे cos π/6 की वैल्यू क्या होती है? सर √3/2। sin π/6? सर 1/2। अब ये बता 3√3/2 sin x प्लस cos x इंटू 3/2 प्लस 4 कितना हो गया? सर 11/2।
अब मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? सर 3√3 का होल्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। मैक्सिमम क्या आएगी? सर 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 5। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा अपनी मर्जी से, जो इसने अभी तक नहीं आंसर बोला हो कोई? कोई भी जिसने अभी तक नहीं आंसर बोला हो, जो बोलना चाहता है। अर्नव यस सर। बोलेगा? यस। 12 sin x प्लस 5 cos x माइनस π/3 प्लस 10 कैसे करेंगे, जल्दी बता। सर पहले तो x माइनस पाई बाय 3 को एक्सपैंड कर देंगे cos x माइनस पाई बाय 3 को, तो सर आ जाएगा cos x 5 cos एक x। मिनट, cos π/3 प्लस 5 sin x sin π/3। यस सर। चल अब जल्दी बता। सर तो 12 sin x प्लस 5 cos x इंटू 1/2 प्लस 5 sin x इंटू √3/2 प्लस 10। अब बता। सर उसके बाद 12 sin x और 5 sin x √3/2 को इकट्ठे ले आएंगे, तो सर उसके बाद 12 sin। यस सर। सर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पुट कर देंगे, तो 12 प्लस 5 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 आ जाएगा मैक्सिमम के ये लिए। क्या होगी? उसके बाद सर मैक्सिमम। मिनिमम के लिए नेगेटिव प्लस। सर बात नेगेटिव। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब एक मैं काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो ढंग से सुन लेंगे। आज का होमवर्क क्या है? आपको एक्सरसाइज तो पूरी करनी है, 7.1 और 7.2 में जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं सारे करने। और दूसरा होमवर्क ये है कि आरडी के जो 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी करने। ठीक है? बचे 7.1 और 7.2 के जो बचे हैं, आई एक्सपेक्ट कि शायद 12 बजे तक सबके हो सकते हैं। ठीक है? बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। अभी 7.1 7.2 कर लेंगे। और क्या होता है इसके बाद एक और चीज कर लेंगे, अगर टाइम मिले तो एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 sin a cos b। ये फॉर्मूले अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 cos a sin b और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 cos a cos b। एक और फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 sin a sin। ये 4 फॉर्मूलेज है। ध्रुव यस सर। होमवर्क कर लेगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो यस अब सर। ढंग से कर लेना ये होमवर्क। मेरे को आई एक्सपेक्ट कि 12 बजे तक 2-4 सबका होमवर्क आ जाए। जो ऑब्जेक्टिव जो है वो कल करके देखो। ठीक है? ओके सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।